ये इन्फेक्शन ऐसा है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो जहाँ जहाँ अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है और जिसको डायबिटीज़ है, HIV है और अदर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसको इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2-3 के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको CT स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन निर्धारित कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। CT स्कैन करवाने के लिए गए। उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया माइक्रोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया। जिसको म्यूकोरमाइकोसिस का होता है तो उसको किसी किसी को नेजल ब्लॉकेज की कंप्लेन होती है, नोज के आसपास में थोड़ा स्वेलिंग आता है, चिक्स पे थोड़ा स्वेलिंग आता है, आइज के आसपास में थोड़ा रेडनेस और इसमें थोड़ा स्वेलिंग आता है, और किसी को सिर दर्द की बीमारी होती है, सीवियर हेडेक होता है। और अभी अभी काफ़ी लोग ऐसा भी आता है जिसको टूथेक की कंप्लेन होती है और दिखाने के लिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। किसी किसी को मुंह में ब्लैक कलर का छाले पड़ जाते हैं, और किसी को नेजल मिकोजा लेके उसका हम बायोप्सी भेजते हैं तो उसमें पता चल सकता है। वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो मोस्टली जिसको कोविड हुआ है तो उसमें उसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर उसको स्टीरॉयड और रेमडेसिविर देते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। और जिसको शुगर की बीमारी है तो स्टीरॉयड की वजह से थोड़ा उसका शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ तो उसकी सारवार भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जितना जल्दी डायग्नोसिस हुए और जितनी जल्दी सारवार हुए तो पेशेंट का उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं तो यह साइनस में से इन्फेक्शन आँख में चला जाएगा और कभी कभी किसी को ब्रेन में भी चला जाता है। हमें सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और जिसको शुगर है शुगर वाला दर्दी को रेगुलर उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। और कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयड की दवा ले रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद रेगुलर शुगर चेकअप कराने का है, और साथ में ज़रूरत पड़े तो फिजिशियन को दिखा के इंसुलिन स्टार्ट करना है। और इम्यूनिटी बढ़े उसके लिए थोड़ा डाइट में भी उसको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है वैक्सीन। अभी हमारा गवर्नमेंट वाला ने 18 साल से 45 ईयर के बीच में भी वैक्सीनेशन के लिए सबको मोटिवेट किया है। तो वैक्सीन लेंगे तो हमारा क्या है कि एक बार उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसके अंदर एंटीबॉडी बढ़ जाएगा,
तो दूसरी बार वायरल का इन्फेक्शन लगेगा तो उसका सीवियरिटी कम रहेगी। तो मेरी तरफ से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन लेंगे तो उसके बाद अगर इन्फेक्शन लगता है तो उसकी सीवियरिटी कम रहेगी और म्यूकोरमाइकोसिस का चांसेस भी कम रहेगा। लोगों को ये बोलना चाहता है कि आप कोरोना नेगेटिव हो गए उसके पीछे नहीं है कि हम कोरोना से बाहर निकल गए। कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम होती है।